मेरा नाम राजेश है। आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। कि इसमें गज़वातुल हिंद होगा और उससे फिर इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा, इस बात पर हमें बिल्कुल यकीन है। वो हालात पैदा हो रहे हैं और इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है। अब सुनो मेरी बात, क्या बोलते हैं ये? अगर भारत ने हिमाकत करी पाकिस्तान के अंदर घुसने की तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, कुछ नहीं है। पुरानी दिवाली के फुसफुस पटाखे इनके अंदर जाके लगाओ 3-4 अच्छी तरीके से। कुछ नहीं है इनके पास यार, बकवास करते हैं। हम न्यूक्लियर पार, हम न्यूक्लियर पार, हम न्यूक्लियर पार। लगाओ 2-4 सेट कर दो इनको। कि इस टाइम इकोनॉमी के हालात कैसे हैं, क्या हम अपना मुकाबला किसी बड़ी नहीं कह सकते, लेकिन हम आसपास के किसी मुल्क के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्लास जोन सी है वो सबसे नीचे गिर गई है। दिन ब दिन वो नीचे बजाय अप होने से नीचे जा रही है। हमारे से तो बांग्लादेश ऐसा जो हमारा मुल्क था उनसे वो अप है। हम किसी को क्या कह सकते हैं? इनको लोगों को पता है कि ये मासूम लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बेहतर लोग हैं, साल से धक्के खा रहे हैं। और नहीं होता, चपड़ के लाती है, उठ के आ जाते हैं। हर चीज वेस्ट की, लाउड स्पीकर से लेके लैंड क्रूजर तक, ये सारा कुछ उनका। मुझे बताइएगा मुल्की हालात कैसे हैं? मुल्क की हालात जो है ना अब मेरे ख्याल बेकाबू हो रहे हैं। अच्छा। अदालतें को भी कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है, मेरी अपनी राय है कि फ़ौज के कंट्रोल में भी शायद ना हो। और जो सियासतदान हैं वो भी तकरीबन जितने भी हैं वो आजमाए हुए हैं। वो अब हमारे इस सिस्टम में रहकर हमारा हल नहीं कर रहे हैं। तो क्या बनेगा फिर पाकिस्तान का? तो पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़ है, बनेगा ज़रूर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है कि इसमें गज़वातुल हिंद होगा और उससे फिर इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा, इस बात पर हमें बिल्कुल यकीन है। वो हालात पैदा हो रहे हैं और इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है। अंकल, खाने को हमारे पास रोटी नहीं है, गज़वाए हिंद करेंगे हम। ये जो अहले ईमान है ना, आप 313 की तारीख देखें। अंकल, वो सहाबी थे। वो सहाबी थे, लेकिन वो बरक़ात अब भी मौजूद है अहले ईमान में। ये जंग हो, आपको लगता है भी जंग होगी तो ईमान वाले निकलेंगे? ये नबी की सल्लल्लाहु की पेशीन गोई है। अल्लाह करीम कादर है, ऐसे लोग पैदा करेगा जो कुफ्र के मुकाबले में डटेंगे। इंशाअल्लाह ये ऐसा होगा। हमारे यहाँ पर ईमान वाले ज्यादा जो है वो मौलवी हजरात है ना, सूद तो वो खा रहे हैं। नहीं, मौलवी जो हजरात हैं ना, वो मेरे ख्याल में वो जो हमें सही लीड नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ दीन को उन्होंने जरिया मुआश बना रखा है। वो खुद तो इस काबिल नहीं कि कोई ना कोई बिजनेस करें, कोई मुलाजमत करें। अगर वो बिजनेसमैन हो, मुलाजम हो, फौजी हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन, तो फिर वो सही दीन बताएंगे, वरना जो वो सही दीन हमें उनसे नहीं मिल रहा। अच्छा। लेकिन एक जमात अल्लाह वालों की है इस पाकिस्तान में जो इंशाल्लाह इस धरती पर इनकलाब लाएगी। लेकिन अंकल, सवाल मेरा ये है, अगर जहाँ इकोनॉमी की बात करें, मौशियत की बात करते हैं, क्योंकि रोटी से ज़्यादा मुझे लगता है इस टाइम कौन सी बड़ी जंग नहीं है। अगर हम रोटी की बात करें, मौशियत की बात करें, हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना जो है हमारा दोस्त है। चाइना आज उठ के इंडिया की तारीफ कर रहा है, कहता है कि इंडिया के साथ और ज़्यादा ट्रेड करेंगे। मैं इसका जवाब कुरान से, हदीस से देता हूँ कि जब हम अपने अल्लाह को भूल जाएंगे, अपने नबी को भूल जाएंगे, तो फिर हमारे पास हर चीज़ होगी, लेकिन हमारी मईशत, ये कुरान का हुक्म है, हमारी मईशत तंग होती चले जाएगी। ये कुरान का हुक्म है। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल पर अब भी अपनी ज़िंदगियों को डाल लें तो सभी को पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कोई नहीं। अंकल, हाँ जी। हमारे से ज्यादा मुस्लिम भी हिंदुस्तान के अंदर है और नॉन मुस्लिम भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आज दुनिया के अंदर उनकी जी हजूरी। यही बात है ना कि हम बहसीयत मुस्लिम जुबान के मुसलमान हैं, किरदार के मुसलमान नहीं हैं। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा कौम हैं, लेकिन जलीलो ख़ार भी हम ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हमारा किरदार ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान हैं। सही बात है, किरदार, आज हमारी इज्जत नहीं है कोई। हाँ, अगर हम बाकिरदार आदमी हो जाएं, हमारे अंदर अहले ईमान की कुव्वत आ जाए, तो जिस तरह 313 ने इनकलाब बर्पा किया, अब भी हम ज्यादा हो। लेकिन अंकल, आपको नहीं लगता कि हमारे नबी ने
काफिरों गैर मुस्लिमों के साथ भी ट्रेड की थी। क्या आपको नहीं लगता हमें भी ट्रेड को बढ़ाना चाहिए? हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क हमारा दुश्मन है। इस्लाम ऐसा मजहब है कि पाकिस्तान में जो अक़लियत है उसकी इतनी हिफाजत इस्लाम देता है कि वो अपने मुल्क में भी उतने महफूज नहीं जितना पाकिस्तान। इस्लाम देता है लेकिन हमारे बीच रहने वाले कुछ मुसलमान ही उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे। यही तो हमारा अलमिया है, हम बीइंग मुस्लिम बाकिरदार बने, ये हमारा अलमिया है। हमें सोचना होगा, हम बीइंग मुस्लिम बन जाए ना तो हम अक़लियतें भी हमारे को पास महफूज रहेंगी। हर चीज हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के फॉलोअर है, नबी के फॉलोअर है। आज जब यहाँ से पाकिस्तानी निकल के बाहर बुरे कामों में इन्वॉल्व होते हैं, बुरे काम करते हुए नजर आते हैं, तो दुनिया हंसती और माजरत के साथ ये कहती है कि ये है इस्लामिक मुल्क। यही तो हमारा अलमिया है कि हम जुबान के मुसलमान हैं, किरदार के मुसलमान नहीं। अगर हमारा किरदार उन जैसा हो तो फिर आज भी लोग हमें देख कर रश्क करें कि हम भी ऐसे हो जाएं, लेकिन हम बहसीत मुसलमान गुफ्तार के मुसलमान हैं, जुबानी किरदार के मुसलमान नहीं हैं। ठीक हो सकते हैं। हाँ, हम अपने, अगर मैं अपने आप को ठीक करना चाहूँ, हर बीइंग मुस्लिम अपने आप को ठीक करना चाहे तो इंशाल्लाह कोई वक्त दूर नहीं कि ये मुल्क पाकिस्तान सबसे आला दुनिया में तरक्की करे। इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल है सर, उसके बाद आपको इजाज़त है। मुझे बताइएगा, जिस तरह से चाइना ने हिंदुस्तान से ऐलान किया है कि भाई हम अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे, इसका कोई असर हमारे पाकिस्तान पे आएगा या नहीं आएगा? मुसलमान जी जो डिप्लोमेसी है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अहद नबूवत को लें तो उन्होंने मिसाक मदीना, पहले मिसाक मदीना की बुनियाद रखी। इसलिए इसे पता चलता है कि आप गैर मुस्लिमों से कट कर इस मुआशरे में नहीं रह सकते, उनसे हर चीज़ डील करें, लेकिन बीइंग मुस्लिम। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम इकोनॉमी के हालात कैसे हैं? क्या हम अपना मुकाबला किसी बड़ी नहीं कह सकते, लेकिन हम आसपास के किसी मुल्क के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक क्लास जो सी है वो सबसे नीचे गिर गई है। दिन ब दिन वो नीचे के बजाय अप होने से नीचे जा रही है। हमारे से तो बांग्लादेश ऐसा जो हमारा मुल्क था, उनसे वो अप है। हम किसी को क्या कह सकते हैं। अंकल, हमारा दोस्त है ना बहुत बड़ा, चाइना, बहुत अच्छा वाला दोस्त है। आज चाइना ने भी एक ऐसा काम किया कि भाई पाकिस्तानी हैरान हो गए। चाइना के मीडिया ने कभी हिंदुस्तान की तारीफ ही नहीं की थी, लेकिन आज चाइना के मीडिया ने हिंदुस्तान के इतने बोल कि भाई क्या बात है। चाइना के मीडिया ने इतनी तारीफ की इंडिया की और कहा कि हमें ट्रेड और ज़्यादा मजबूत करनी है इंडिया के साथ। क्या वजूहत है कि चाइना को भी इंडिया की ज़रूरत पड़ गई है? ठीक है, जैसे देखेंगे हर चीज़ का, जिस चीज़ को ज़्यादा पॉपुलर किया जाएगा उस हर चीज़ वही बताएंगे। एक चीज़ को अपन बताते हैं कि भी हम आपको ये चीज़ देंगे, इसके बदले आप क्या देंगे, वो फिर डील करते हैं कि हम देंगे। पाकिस्तान से डील कर ले, वो तो दिन ब दिन नीचे ही जा रही है, उन्होंने डील क्या करनी है। इस टाइम पाकिस्तान ज़्यादा अच्छी तरक्की याफ्ता चीज़ों में, मतलब अच्छा तरक्की कर रहा है या इंडिया कर रहा है? इंडिया जी, क्योंकि वो उनकी जो तलीम है ना वो बहुत अच्छी उनकी है। उनकी जो रेगुलर जो तलीम है ना वो बहुत अच्छी उनसे है। हमारे से वो तकरीबन 90% आगे हैं, क्योंकि मैंने 6 साल बाहर लगा के आया। जितनी वो कदर इंडिया ही कर जाते हैं ना, पाकिस्तान की कदर नहीं होती जी। पे होते थे आप? मैं मस्कत में होता था। मैं असल में मैं टेक्नीशियन हूँ, GSM मोबाइल का टेक्नीशियन हूँ, जो ये टावर चलते हैं। अंकल, मतलब इतना कोई जानने वाला मुल्क नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं इंडिया की ज़्यादा कदर है। क्योंकि वो दिल लगा के काम करते हैं ना, जो काम उनको दिया जाए वो बड़े तरीके से करते हैं। अब पाकिस्तान को देते हैं कि जी ये काम करो, अच्छा ठीक है जी कर लेंगे, पर वो एक प्रॉपर तरीके से काम करते हैं क्योंकि उनमें काम करने की फैसिलिटी है। सही बात है, वो अपने काम के साथ बहुत लॉयल है और हम शायद पैसे के साथ। हमें तो बस, अब आपको क्या ये मीडिया चल रहा है आपको क्या बताएं, हमें तो सिर्फ पैसे की अफसर है कि पैसा नहीं कमाना चाहिए। वो पैसा नहीं कमाते, वो अपनी चीज़ को पॉपुलर करते हैं। देखिए ना, दुनिया में उनका कल्चर जाना जा रहा है, दुनिया में उनके प्रोडक्ट्स जाने जा रही है। सुई से जहाज तक इंडिया खुद अपना इस्तेमाल भी कर रहा है और दुनिया को भी दे रहा है। हम अपना क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और दुनिया को क्या दे रहे हैं हम? जी हम तो कुछ भी नहीं दे रहे। हमारी जो चीज़ है वो पाकिस्तान में ही रहती है, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाती। जो चीजें हैं अंकल वो भी कुछ नहीं है। हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के बजाय चाइना करते रहते हैं सिर्फ। अब ये क्या नाम है, जो क्या नाम है इंडिया की चीज़ें हैं वो हमारे से भी अच्छी हैं, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। बाहर के मुल्क में ज़्यादातर इंडिया की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, पाकिस्तान की चीज़ कोई भी नहीं है। पाकिस्तान की सिर्फ एक ही चीज़ होती है वहाँ पे, जो ये आप तिब्बत क्रीम नहीं चलती, वही चीज़ पॉपुलर है बकाया, और चीज़ कोई भी नहीं वहाँ पे नहीं चलती नहीं है
जी। अंकल क्या वजूहात है, उन्होंने अपने लोकल थिंग्स को प्रमोट किया, ऐसी क्या क्वालिटी है? क्योंकि हम भी उनसे निकले हैं, लेकिन हमने वो नहीं चीज़ें सीखी जो आज उन्होंने सीखा हुआ है। क्योंकि उनके पास तलीम बहुत है, हर चीज़ मिलती है तलीम से। सही बात है। तलीम, जिनके पास ज़्यादा तलीम होगी वो ज़्यादा तरक्की करेगा, जिनके पास तलीम नहीं है वो पीछे ही जाएगा। मुझे लगता है ऐसे हालात में हम मुकाबला कर सकते हैं उनका। ये तो वक्त का तकाजा है जी। देखिए ना, पहले भी 4 जंगें हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या हुआ, क्या हमने उनसे भी नहीं सीखा, हमने फिर उसके बाद भी तरक्की नहीं करने की कोशिश की। ऐसे हालात में कोई हमें पूछेगा नहीं, कभी भी कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आज हमारे पीएम जाते हैं तो एंड पे खड़ा किया जाता है, उनके पीएम जाते हैं तो सलाम करके आगे खड़ा किया जाता सर उनकी पॉपुलर की जाती है ना, उनको ज़्यादा दी जाती है क्योंकि वो हर काम में अपने रिस्पॉन्स देते हैं। हम है। क्या के काबिल हैं। जी है, हकीकत बात है। कितना दुख से कहना पड़ रहा है कि हम एक तरफ उनको दुश्मन कहते हैं, दूसरी तरफ हमारे भी दिल से उनकी तारीफ निकलती है। भाई वो इज्जत के काबिल है। अब क्या का वो हर काम करके जो देते हैं ना, जो आदमी काम करके देगा वो उसकी तो इज्जत होगी ना। जब किसी को काम नहीं करके देंगे तो इज्जत क्या करेगा वो। आपको नहीं लगता अंकल, एक आखिरी सवाल, आपको नहीं लगता हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? हमें ये दुश्मनी, भेदभाव, हिंदू मुस्लिम रिलीजन, इन सब से निकलना चाहिए, हमें दोस्ती करनी चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी में भी असर आए जब चीज़ें वहाँ की सस्ती आएंगी। ये हम दोस्ती करेंगे तो आगे हमारा कदम चलेगा, जब आदमी दोस्ती नहीं करेंगे तो हम पीछे जाएंगे। अभी ना, अभी आप रिक्शा चला रहे हैं, कितनी होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, मुश्किल ही घर का खर्चा पूरा होता होगा ना। जब आपको 120 150 वाले टमाटर कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा भी 120 150 वाले टमाटर 20 और 30 और 50 रुपए में मिलेंगे तो क्या ही बात हो जाएगी। अब ये तो सबसे अच्छी बात होगी ना, बिल्कुल सबसे अच्छी बात होगी। जब हमारे ऊपर बुरे हालात आए थे तो सबसे ज़्यादा प्याज कहाँ से आया था? इंडिया से आया था। इंडिया ने तो हमें सब कुछ सपोर्ट किया था। जी दिया था। अब कर सकता भाई, तो अब भी क्यों नहीं दे सकता? आपकी जो बस कि आपको क्या बताएं, हालात ही कुछ ऐसे हैं, बस क्या कह सकते हैं, हालात ही कुछ ऐसे इंसान को मजबूर कर देते हैं। और बात करेंगे अंकल, थैंक यू सो मच। बकाया जो हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर भी हम भी नाम लेंगे पाकिस्तान के। इंसान तो बुरा नहीं है, लेकिन इसको चलाने वाले सही नहीं। सही होने चाहिए। हम फिर भी अपने पाकिस्तान कभी नहीं भूला गए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।